नमस्कार दोस्तों, पगार बुक में आपका स्वागत है। और अब हम देखेंगे साप्ताहिक फिक्स सैलरी स्टाफ का हिसाब कैसे करना है। सबसे पहले स्टाफ जोड़े पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम स्टाफ का नाम और मोबाइल नंबर जो रहेगा वो डालेंगे। यहाँ पर सैलरी पेमेंट का तरीका चुनेंगे जो साप्ताहिक होगा। सैलरी का काउंटिंग या कैलकुलेशन साप्ताहिक होगा, लेकिन स्टाफ की दैनिक सैलरी हमें यहाँ पर डालनी है। और काम के लिए सप्ताह कब शुरू होता है वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है वो हम लिख सकते हैं, पहले का बकाया या कुछ एडवांस है वो लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं साप्ताहिक स्टाफ की प्रोफाइल बन चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, हाजिरी लगाएं, सैलरी स्लिप, पेमेंट जोड़े, बोनस ओवर टाइम, लोन हिसाब, 27 जुलाई से 2 अगस्त सैलरी, 27 जुलाई से 2 अगस्त पेमेंट्स। तो 27 जुलाई से 2 अगस्त ऐसा ही ये वीक क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि 27 जुलाई को मंडे था और हमने वीक कब शुरू होता है या सप्ताह कब शुरू होता है वो सिलेक्ट किया था मंडे को। इसलिए ये मंडे से लेके आज तक के 4 दिन काउंट करके सैलरी दिखा रहा है 400 रुपये 4 दिन की। इसके साथ अगर हम पेमेंट्स देखें तो पेमेंट्स ज़ीरो हैं, क्योंकि हमने अभी तक कुछ पेमेंट जोड़ा नहीं है। तो पहले देखते हैं हाजिरी लगाएं। तो यहाँ पर आप पहले ही उपस्थित ऐसी हाजिरी देख सकते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए, एफर्ट्स बचाने के लिए पगार बुक पर ऑटोमेटिक उपस्थित ऐसी हाजिरी लग जाती है, जिसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं। अगर हाफ टाइम लगाना है तो हाफ टाइम या अनुपस्थित, या फिर अगर कुछ ओवर टाइम जोड़ना है, लेट फाइन यहाँ पर जोड़ना है, छुट्टी जोड़नी है, या फिर कुछ नोट लिखनी है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सैलरी स्लिप में आप फुल स्लिप या संक्षिप्त स्लिप निकाल सकते हैं। डेट भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये सैलरी स्लिप आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, फिर डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट जोड़ना है तो यहाँ पर आप जो भी राशि है वो डाल सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। तो ये इस वीक के पेमेंट्स ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। इसके साथ अगर कुछ बकाया है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा और जो भी पेमेंट्स की अमाउंट है वो शो कर देगा। बोनस और ओवरटाइम, ओवरटाइम हमें ऐड करना है तो पहले हमें ओवरटाइम का वेतन डालना है 1 घंटे का, और नीचे हम जितने घंटे उसने ओवरटाइम किया है वो ऐड करेंगे और ओवरटाइम जोड़े पर क्लिक करेंगे। तो ये सैलरी सेक्शन में आपको ओवरटाइम दिखाई देगा और ये आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं या फिर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ बोनस भी ऐड कर सकते हैं, इसकी भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि क्यों ये बोनस दिया है। बोनस जोड़े पर क्लिक करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा और सैलरी सेक्शन में आप ये बोनस देख सकते हैं और इसको भी आप एडिट या डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है लोन हिसाब। यहाँ पर आप लोन डाल सकते हैं, जो भी डेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन मतलब लोन क्यों दिया है उसकी वजह आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर लोन काटना है, डिडक्शन करना है तो वो कैसे करें। लोन काटे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिडक्शन की रकम डालेंगे और तिथि यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अभी की सप्ताह की सैलरी साइकिल आपको दिखाई देगी और अगर पिछला सप्ताह हमने जोड़ा है तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन अब हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना है तो वो, और उसके बाद हम लोन काटे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एंट्री आ गई। और अगर मुझे
और लोन ऐड करना है तो वो फिर कैसे ऐड करेंगे। तो फिर से हम लोन डाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी नई रकम है वो डालेंगे। यहाँ पे जो सही डेट हमें लगती है वो चुनेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और लोन डाले पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी रकम है वो ऐड हो जाएगी और कैलकुलेशन दिखाई देगा। इसके साथ अगर आपको लोन का रिपोर्ट निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ऊपर राइट साइड में एक सर्कल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लोन का रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। इसके साथ पिछला सप्ताह हमें जोड़ना है तो नीचे ऑप्शन दिया है पिछला सप्ताह जोड़े। तो ये जोड़ने के बाद यहाँ पर 2 लाइन दिखाई दे रही है। पिछला सप्ताह जोड़ने पर उसकी सैलरी भी जुड़ जाएगी। पिछला सप्ताह जोड़ने के बाद उसमें किया गया पेमेंट भी जोड़े। तो इसे हम सेव करेंगे और पिछले सप्ताह का अगर हमने पेमेंट कर दिया है तो वो हम यहाँ पर बकाया क्लियर करके क्लियर कर सकते हैं। और पिछले सप्ताह की कुछ डेट हम सिलेक्ट करके ओके करेंगे और सेव करेंगे तो ये जो भी अमाउंट है वो सेव हो जाएगी। इसके साथ अगर हमें इस प्रोफाइल के कुछ चीज़ें बदलनी है, एडिट करनी है तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। प्रोफाइल के ऊपर राइट साइड में पेन वाला आइकॉन है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। स्टाफ का नाम एडिट करना है तो वो एडिट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एडिट करना है तो वो एडिट कर सकते हैं। शिफ्ट के घंटे वो समय हमें चेंज करना है, बदलना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। स्टाफ का स्टेटस यानी खाता चालू है या बंद है वो भी देख सकते हैं और इसे बदलना है तो वो भी हम बदल सकते हैं। और खाता बंद करने पे स्टाफ हर दिन अनुपस्थित माना जाएगा, ये हमें ध्यान में रखना है। हाजिरी और हिसाब हम व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और नीचे डिलीट स्टाफ बटन है, इसकी मदद से हम स्टाफ डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो पगार बुक ऐप के होम स्क्रीन पर हेल्प बटन है, वहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं और आपको हेल्प मिल जाएगी। धन्यवाद।